साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं सौरभ सौरभ शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल यूजीसी मुद्दे पे बड़ा बवाल मचा हुआ है। जो यूजीसी बिल है, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है, और हम लोग देखते हैं कि आजकल ज़्यादा चर्चाओं में है और इस पे बहुत ज़्यादा बवाल भी हो रहा है। हालांकि जो अगर यूजीसी की बात की जाए, जो यूजीसी एक्ट है, तो इसको शायद नवंबर 1956 में वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था। जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इसका उद्घाटन करके, लेकिन क्या है कि इसको लागू नहीं किया गया था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारे विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा का अभाव है, हम देखते हैं कि जो शिक्षा होती है विश्वविद्यालय में, वो इसलिए बनाया था कि सभी के समन्वय के लिए, कि सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त हो, किसी के साथ धर्म जाति और भेदभाव रंग कलर किसी पे इसके इसी हर चीज़ को ध्यान रखते हुए किसी के साथ भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार का। और जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, इतना सब कुछ बवाल मचा हुआ है। तो जो हमारे सवर्ण के लोग हैं, हमारे ओबीसी के हैं, एससी एसटी के लोग हैं, तो हम देखते हैं काफ़ी लोग बवाल मचाए हुए। हालांकि जो यूजीसी है, तो मेन रीजन अगर देखा जाए जो इसका लोग विरोध कर रहे हैं, काफ़ी विरोध हो रहा है। तो इसका जो विरोध हो रहा है, विरोध की मेन वजह यह है कि जो गवर्नमेंट ला रही है यूजीसी, तो यूजीसी का मेन पर्पज ये है कि जो भी हर समाज के लोग बराबर की भागीदारी करें, किसी से अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, कोई प्रताड़ित ना हो। लेकिन जो विरोध हो रहा है, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने हमारे सवर्ण के भाई लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर ये लागू हो जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोगों को क्षति पहुंचेगी, और जो अन्य ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं वो लोग हम लोगों पे अत्याचार करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, बाकी किसी भी समाज में ऐसे लोग नहीं हैं। लगभग हम भी चाहे सवर्ण के लोग हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हों, सारे लोगों के साथ हम लोगों का भी उठना बैठना रहता है, और सभी से अच्छे परिचय हैं और सभी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो आजकल बवाल ये हो रहा है, हमने देखा है कि मान लो जितने हमारे सवर्ण के भाई हैं जो आजकल विरोध कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये जो बिल है, और इस पे जो है सबका अपना अपना मताधिकार है, सभी अपने अपना विचार रख सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर सवर्ण के भाई लोग विचार रखते हैं अपने, तो बेखौफ रख सकते हैं, रखते हैं, कोई कमेंटबाजी नहीं करता है। अगर कहीं न कहीं हमारे ओबीसी समाज के लोग अपना विचार या समर्थन करते हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही उस पर कोई गलत प्रकार की बयानबाजी, गलत प्रकार की कमेंटबाजी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग व्यक्तिगत तौर से सभी एक दूसरे से आपस में मिलने जुलने वाले हैं, और हमें लगता है कि यूजीसी के चक्कर में लोग अपने अपने आपसी संबंध, और हम देखते हैं काफ़ी लोग सम्मानित हैं, और कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया पे इस तरीके की पोस्ट या बयानबाजी करते हैं, तो लोग उनका काफ़ी तरीके से मजाक उड़ाते हैं, और उनके बारे में भी काफ़ी गलत तरीके की चीज़ें लिखते हैं, जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। और हम तो यही सोचते हैं कि सभी का जो सम्मान है वो अपना अपना बरकरार रहे, और ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बोलना। क्योंकि कोई भी है, चाहे सवर्ण समाज हो, एससी एसटी ओबीसी, सबको समान अधिकार है अपने अपने विचार रखने का, अपने अपने विचार रख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके काफ़ी समर्थक हैं, वो भी उल्टी सीधी पोस्ट रखते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, आने वाले समय में उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उनको भी हर जो जितने लोग कमेंट करते हैं, उनको अपने दायरा और अपनी सम्मानजनक भाषा शैली का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सभी का सम्मान करें, अपनी बात स्वेच्छापूर्वक रखें, आराम से रखें और सम्मान पूर्वक रखें। इस टाइप से कोई भी अपनी बात ना रखे, चाहे हमारे सवर्ण समाज का भाई हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, कि इस टाइप से ना कमेंटबाजी करें कि किसी दूसरे समुदाय के लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़े, या उनके कहीं न कहीं मन को या उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। कहीं न कहीं यह गलत है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं
यूजीसी में अगर देखा जाए तो अगर इसके जो शीर्षक नियताएं हैं, प्रारंभ है, देखा जाए इसका, तो इन विनियमों का नाम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उच्च शिक्षा संस्थानों के समस्त संवर्धन हेतु विनिमय 2026 होगा, क्योंकि ये भारत के सभी उच्च संस्थानों पर लागू होंगे। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के तिथि से प्रभावी होंगे। उद्देश्य इसका इसलिए बनाया गया है, उद्देश्य ये है इसका, जैसे कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन देना। इसकी जो परिभाषाएं हैं, अधिनियम का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 है। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामले में कोई जाति आधारित भेदभाव हो। आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भेदभाव का अर्थ है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता। और जैसे कि हम देखें अगर, तो कहीं न कहीं देखा जाए अगर लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग भी सम्मिलित है। शिकायत का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें भी सम्मिलित हैं। संस्थान का प्रमुख है। लोकपाल का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायत का निवारण इससे होगा। कर्मचारी संघाए होंगे। समता के संवर्धक का अगर कर्तव्य देखा जाए तो भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा। हितधारकों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा। हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, ना जातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारण उपाय भी होगा। कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा, उसे जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। संस्थान समिति का जो गठन होगा इस प्रकार होगा। संस्थान का प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाला नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष आमंत्रित के रूप में समान अवसर केंद्र का समन्वय पदायन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और विशेष आमंत्रितों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। और हम लोग जैसे कि देखते हैं जो उच्च शिक्षा संस्थान है, समुदाय में समग्र रूप से समता एवं समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेशन लाना, छात्रों, शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना और साथ ही भेदभाव की धारणा, क्योंकि ये जो कानून बनाया जा रहा है इससे कहीं न कहीं किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। और जैसे कि हम लोग देखते हैं जो आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे कहीं न कहीं लोगों के, हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जो यूजीसी है ये तो बहुत पहले ही लागू नहीं हुआ था, बन के तैयार हो गया था 1956 में, लेकिन लागू नहीं किया गया था। अब जो है लागू हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय भी इसमें आते हैं सवर्ण में, वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना मत है। और जिस हिसाब से इस पे जो एक्टिवता दिखाई जा रही है, जैसे कि आपने देखा ईडब्ल्यूएस बना, ईडब्ल्यूएस में जो सामान्य जाति में जो लोग हैं, जो काफी कमजोर लोग हैं, उनके लिए आरक्षण बनाया गया ताकि उनको लाभ मिले। लेकिन हम अगर देखें तो कहीं न कहीं हर समाज में लगभग कमजोर लोग हैं, तो हर समाज में लगभग कमजोर लोग हैं। अगर हम लोग देखें कि हर समाज में उस हर कमजोर व्यक्ति की अगर मदद करें तो कहीं न कहीं हमारा समाज जो है, हमारे सभी, जहाँ पे हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अंतर्गत जो है सभी आते हैं। और सभी जितने लोग सनातन धर्म के अंतर आते हैं उनमें कोई जाति, भेदभाव, नस्ल, रंग, रूप कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ हम लोग सनातन धर्म की गिनती में आते हैं कि सारे लोग एकजुट होकर सनातन धर्म के प्रति रहते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं जो यूजीसी आया है और जो अन्य लोग अपना अपना मत रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ठेस, हाँ, अपने अपने मत रखें, सभी को अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन अपनी भाषा शैली को संयम रखते हुए, अपने क्या नाम, अपनों का सम्मान करते हुए, और हमें ये भी देखना होता है कि हमें, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से किसी को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि ज्यादा नहीं 2-4-5% लोग होते हैं जो मतलब आक्रोशित लैंग्वेज, आक्रोशित भाषा का प्रयोग करते हैं। उससे कहीं ना कहीं अगर मान लो अदर समाज ने, किसी ने आक्रोशित भाषा में किया, तो जाहिर सी बात है दूसरे समाज के भी लोग करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न होगा। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग जो है अपनी राय रखें और संयम तरीके से रखें, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ज़्यादा बहसबाजी ना करें और अपनों का सम्मान बरकरार रखें, अपनों का व्यक्तिगत भाईचारा बरकरार रखें, क्योंकि हम लोग लगभग सभी से मिलते जुलते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। और हमारे मध्य बड़े भाई अमित वर्मा जी बैठे हुए हैं, कुछ कहेंगे दो शब्द? देखिए, ऐसा है, आपने कहा है कि बोलें, कुछ दो शब्द बोलें, तो हम यही कहेंगे कि हम सनातनी हैं और सनातन की परिभाषा जो है वो जाति धर्म से अलग है। सनातन में जाति धर्म का जाति है और ये बिरादरी का कोई भी मेलजोल नहीं है। सनातन का मतलब ही सत्य होता है, और आपस में इस तरीके से बात करना ये सनातन धर्म की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है। हम यही कहेंगे कि सभी लोग, जो भी लोग हैं बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो संयमित बोलें, मर्यादित बोलें, किसी को किसी प्रकार की कष्ट नहीं होना चाहिए बोलने से। देखिए अमित जी ने आप सभी के मध्य कहा, तो हम लोग का ये क्या नाम, वीडियो बनाने का रीजन नहीं था, कोई पर्पज, ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो आजकल बहसबाजी चल रही है उस पर हम खाली यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग अपने हैं और अपनी संयमित भाषा का प्रयोग करें, ताकि किसी भी समाज को, हमारे चाहे ओबीसी हो, सवर्ण समाज हो, SC ST हो, कोई भी समाज हो, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग, जब से क्या नाम यूजीसी आया है, तो काफ़ी लोग हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री का सम्मानित पद होता है, उन्हें भी लोग कहीं ना कहीं गालियां देते हैं। तो इनसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि होगा वही जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट चाहेगा। हम लोग खाली आपस में लड़ें, ये बेकार की बात है। और अब सबका अपना अपना मत है, अपना विचार रखने का अधिकार है सबका। सभी लोग स्वतंत्र तरीके से अपना विचार रखें, और जरूर रखें अपना विचार, लेकिन कोई भी एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी ना करे, ऐसी गलत भाषा का प्रयोग ना करें जो कि किसी के मन को, दिल को और किसी की जाति को ठेस पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को। जय श्री राम, नमस्कार।